हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट्स होते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। फेक ब्रेकआउट और जो जेन्युइन ब्रेकआउट्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और मार्केट स्ट्रक्चर किस कंडीशंस पे हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 80 to 85% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट्स फेल होते हैं मार्केट में। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हर ब्रेकआउट जो दिख रहा है वो रियल ब्रेकआउट नहीं है। उसके पहले क्या सिनेरियो होना चाहिए, किस कंडीशन पे मार्केट है और उससे पहले क्या कंडीशन हो चुकी है। इन चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद ही आप जेन्युइन ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हैं और फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। फेक ब्रेकआउट से बचना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, आपका लॉस नहीं होगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। और जेन्युइन ब्रेकआउट में एंटर करेंगे तो आपको अगर वो वर्क प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं उसके उसके उस ब्रेकआउट का वर्क करने का, क्योंकि वो एक एनालिसिस पे डिपेंड होता है। और अगर उसमें एसएल बीट होता है तो आप एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर कि हाँ, मैंने एंटर सही किया था, मे बी मार्केट इस डायरेक्शन में नहीं गया। तो क्या डिफरेंस होते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट में, क्या सिनेरियो होता है जिसे जेन्युइन ब्रेकआउट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और फेक ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट जो रियल ब्रेकआउट होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग जो समझने वाले हैं वो ये है कि अपना इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इंडियन मार्केट में, वो ऐसा है कि इंडियन मार्केट बहुत कम ट्रेंडिंग रहता है, ट्रेंडिंग डेज बहुत कम रहता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जो जैसा कि आज हुआ है यहाँ से 24,500 से मार्केट ने वन डायरेक्शनल मूवमेंट दिया है यहाँ तक। ये बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। बाकी आप देखिए तो मार्केट फ्लैट फ्लैट, ऊपर नीचे, फिर फ्लैट फ्लैट, नीचे, फिर फ्लैट फ्लैट फ्लैट। तो ऐसा है कंडीशन। तो सबसे पहली चीज़ ये समझना पड़ेगा कि मार्केट जो अपना इंडियन मार्केट है वो कैसा है कि बहुत कम चांस होता है ट्रेंडिंग डेज का। 90-85% ऑफ द टाइम मार्केट में रिवर्सल आता है अपने इंडियन मार्केट में। तो ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, फिर एक ब्रेकआउट देके लिक्विडिटी लेगा और मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में क्या है कि मार्केट ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर मार्केट हायर हाई बनाया, फिर एसएल खा के फिर ऊपर जाएगा मार्केट। ब्रेकआउट देगा मार्केट, बट एसएल खा के फिर उसी डायरेक्शन में रैली करता है। फॉरेक्स में ये है। बट इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं है, वो रिवर्सल हमेशा, आपको ज़्यादातर रिवर्सल ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तो ये समझ में आ गया रिवर्सल। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है कि यहाँ पे आप डाउन ट्रेंड की तरफ अगर ट्रेंड लेना है, मतलब ट्रेड लेना है, पुट लेना है आपको, तो ब्रेक डाउन पे यहाँ पे पुट नहीं ले सकते आप। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मार्केट बहुत बार क्या करता है ना, पंप एंड डंप करता है। सी सी लोगों ने ये इसमें जो एंटर किया होगा उसकी हालत ख़राब हो गई, उसका लॉस हुआ होगा बहुत बड़ा। जिस क्वांटिटी के हिसाब से एंटर किया होगा उस हिसाब से उसका लॉस हुआ होगा। पंप एंड डंप, सी कंप्लीटली पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि लोअर, मतलब डाउन की तरफ, आप ब्रेक डाउन की तरफ क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं। बहुत कम चांस होता है इसका वर्क करने का, क्योंकि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर जो आप डाउन की तरफ देख रहे हैं वो गिरता, जब भी मार्केट गिरता है ना तो पैनिक में गिरता है। ठीक है, कोई सिनेरियो नहीं होता मार्केट अगर गिरेगा तो पैनिक में गिरेगा। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो या तो आपको टॉप से ही ट्रेड लेना पड़ेगा, मतलब आपकी एंट्री टॉप पे होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद ही आप उस ट्रेंड को एंजॉय कर पाएंगे। बीच में कहीं एंटर करेंगे, अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो फॉल का सबसे बड़ा रूल, सबसे बड़ा यही जो सिग्नल है कि फॉल, मार्केट हमेशा पैनिक में होता है, सडन होता है मार्केट फॉल। अगर ऐसे फॉल हो रहा है, ऐसे फॉल हो रहा है, ऐसे फॉल हो रहा है, तो फिर ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करना हो अगर इंडियन मार्केट में, तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए, ना कि डाउन की तरफ। ठीक है, ये सिनेरियो पहला है। अब दूसरी चीज़, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप नहीं ब्रेकआउट फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। क्योंकि सडन कैंडल ऊपर होती है, क्योंकि उससे पहले का एनालिसिस कुछ है ही नहीं। सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें नहीं दिख रही, बट
इसको 1 मिनट पे करेंगे ना तो क्लीन तरीके से और खुल जाएगा मार्केट कि क्या हुआ है मार्केट में, किस वजह से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं, ऊपर की साइड ट्रेड लेना है। ऊपर में क्या कंडीशन है, इससे आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये कंडीशन है। दूसरी चीज़, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। जब भी आप ट्रेड करने वाले हैं किसी जोन का ब्रेकआउट अगर आपको देखना है तो आपको ये चेक करना है ज़्यादातर कि क्या 9:15 से 9:15 से मार्केट में कोई मूवमेंट आया है कि नहीं आया है। ठीक है, सपोज आज की डेट में देखते हैं, यहाँ पे डाउन पे गया मार्केट, ऊपर मूवमेंट दिया, लिक्विडिटी ग्रैब करके रिवर्सल हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में 90% टाइम रिवर्सल ही आता है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया रिवर्सल आ गया, मार्केट ऊपर गया रिवर्सल आ गया। सी, कोई मतलब ये नहीं है कि पुल बैक देके फिर ऊपर जाएगा। सही, यहाँ से ऊपर नहीं गया। तो ये चीज़ें होती है। अब ये मैंने कुछ लाइन मार्क की है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ही है ये लाइन, कि मतलब जेन्युइन ब्रेकआउट्स कैसे आते हैं। तो पहला सिनेरियो 1 मिनट टाइम फ्रेम। दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको बताया वो चेक करना है कि क्या 9:15 से मार्केट किसी मूवमेंट दिया है, या 16 जुलाई, 15 जुलाई, उसके बाद फिर 9 जुलाई, फिर उससे बाद फ्लैट फ्लैट, ऐसा है तो नहीं ना मार्केट। अब 9:15 को मार्केट ने मूवमेंट दिया है यहाँ पे, 9:15 से मतलब जब भी 10 बजे 12 बजे तक 1 बजे तक कोई मूवमेंट आया है कि नहीं मार्केट में, कम्प्लीटली फ्लैट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट सुबह ओपन होते ही फ्लैट जाएगा, ऐसे स्लो बाइंग आएगी, फिर गिरेगा, फिर कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, मतलब कंप्लीटली फ्लैट रहेगा मार्केट। इस तरह अगर इस तरह का मार्केट है, ये सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूवमेंट आया है। तो मूवमेंट नहीं रहेगा ना तो मार्केट बहुत मतलब बहुत कम 99% यही होगा कि मार्केट एक एक जोन का, क्या बेसिकली हम लोग क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, अगर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, एक हाई मार्क कर लेंगे यहाँ पे, एक लो मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और इसका ब्रेकआउट आएगा तो ले लेंगे यहाँ पे ट्रेड, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो ले लेंगे ट्रेड। बट मार्केट में जब तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो 9:15 से पहले चेक करना है कि कोई मार्केट में मूवमेंट आया है कि नहीं। दूसरी चीज़, डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि डाउन साइड की तरफ अगर आप टॉप से मूवमेंट को पकड़ेंगे तभी आप डाउन साइड के लिए राइड एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। डाउन साइड की तरफ से रिवर्सल ब्रेकआउट कैसे लेते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, और वही जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइन मार्क की है। ठीक है, यहाँ पे की है। ठीक है, एक यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये एक सेटअप भी आप इसको समझ लीजिए, इसी पे ट्रेड लेना है आपको। एक यहाँ पे, बहुत सारी कंडीशंस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आई है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे भी, बट ये वर्क नहीं किया यहाँ पे। अब डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेने के लिए सबसे पहली चीज़ ऊपर से रिवर्सल पकड़ना पड़ेगा। तो पहले मैं बताता हूँ आपको कि ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं। ऊपर साइड के लिए कॉल कॉल के लिए ट्रेड कैसे करेंगे। 9:15 पे मार्केट कोई मूवमेंट दिया है कि नहीं, दिया है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मार्केट ने दिया है, ऊपर लिक्विडिटी लिया, मार्केट डाउन गया। अब जो पार्टिसिपेशन होगा, ध्यान से समझिएगा, साइकोलॉजी बेस में पार्टिसिपेशन होगा, वो क्या करेगा, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे नोटिस करिए कि लोअर लो के बाद मार्केट लोअर लो के बाद यहाँ पे रुक गया, लोअर लो, यहाँ से कंसोलिडेशन चालू हो गया। तो जब भी डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने मूवमेंट दिया है, उससे पहले जब भी आप ट्रेड लेने वाले हैं उससे पहले क्या मूवमेंट हुई है मार्केट में कम्प्लीटली फ्लैट है, तो मार्केट में ट्रेड लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेटअप ही नहीं है, तो क्या। फिर उसके बाद लोअर लो बनाने के बाद लोअर लो फेल हुआ, लोअर लो फेल होने के बाद कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट। तो जब जिस चीज़ पे जहाँ पे लोअर लो बनाया मार्केट, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं मार्केट, कंसोलिडेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में कंसोलिडेट कर रहा है, हायर हाइज। सी, तो जब मार्केट ने लोअर लो बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, बट लोअर लो नहीं बनाया यहाँ पे। ठीक,
लोअर लो यहाँ पे मार्केट नहीं बनाया, और यहाँ पे नोटिस करिए एक कप की तरह बना हुआ है, ऐसे कप। इसका ये मतलब है कि जो यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे क्या लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पे मार्केट अब नीचे जाएगा, बट अगर यहाँ से नीचे भी चला जाए मार्केट, आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड आपको रिवर्सल लेना है, क्योंकि सेलिंग स्लो हो गई है यहाँ पे, ठीक है। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया 1 मिनट टाइम फ्रेम, दूसरी कंडीशन 9:15 पे कोई मूवमेंट आया, 9:15 से लेके कभी अभी तक 3:30 के बीच में कहीं भी मूवमेंट आया है, उसके बाद मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे गिरने के बाद लोअर लो फेल हुआ, लोअर लो फेल होने के बाद जो कंसोलिडेशन है वो चल रहा है, और एक फ्लैट बना रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे बनाया सी, यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर एक फ्लैट बनाया, तो यहाँ पे क्या किया बेसिकली मार्केट ने, सेलर्स को इनवाइट किया। मैंने क्यों बोला ये पार्ट, ये सेलर्स को इनवाइट किया, मैंने क्यों बोला आपसे कि पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं। ये मूवमेंट देखिए, ठीक है, डाउन, फेल, फ्लैट, कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट, ये कब एक बन जाता है तो और हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि पुश कर रहे हैं, जो बिड है पुश कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक जेन्युइन ब्रेकआउट आया, यहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट मैं क्यों सजेस्ट नहीं करूँगा, ये वाला, आप बोलेंगे यहाँ पे भी तो मैं ट्रेड कर सकता था, हाँ जरूर ट्रेड कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं कर सकते थे आप, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये पहला इनविटेशन था कि मार्केट में अगर और टच दे मार्केट, सपोज आप यहाँ पे एंट्री ले लिए, ये भी एंट्री रॉन्ग नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बार सेलर्स को इनवाइट करेगा मार्केट, प्रीवियस लो के बाद, प्रीवियस लोअर लो के बाद एक बार सेलर्स को इनवाइट करेगा, फिर हो सकता है कंसोलिडेट करे, तो कंसोलिडेशन के बाद फ्लैट जितना लंबा रहेगा ना, जितना लंबा कंसोलिडेशन रहेगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा, इतना बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता था। यहाँ पे मैंने फ्लैट दिखाया आपको एक एग्जांपल, फिर यहाँ पे देखिए ये भी एक अच्छी एंट्री थी, मार्केट ऊपर गया, रिवर्सल दिया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, यहाँ पे गिर रहा है मार्केट, लेकिन फिर हाई बना के लोअर लो नहीं बनाया, ये फ्लैट हुआ यहाँ पे सी, और फिर मार्केट यहाँ पे, तो परफेक्ट एंट्री कहाँ पे आपकी होगी, यहीं पे, यहाँ पे, ये ब्रेकआउट एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। सी एसएल खाया, लेकिन उतनी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं थी, रिवर्स हो गया मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, वीक हैंड्स को निकाल दिया, ठीक है, जितने भी हम लोग, ये एंट्री गलत नहीं थी हम लोग की, बट यहाँ पे मार्केट एसएल खा के फिर ऊपर गया। सी लिक्विडिटी, इट्स ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। यहाँ पे देखिए ये भी जेन्युइन ब्रेकआउट ही है, बट ये यहाँ पे आना चाहिए था, ये एंट्री सही थी एकदम, ऐसे ही ट्रेड करना है आपको। फिर देखिए 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, नीचे आने के बाद कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फ्लैट के बाद सी कितना बड़ा ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे लोअर, जब भी लोअर लो बना रहा है मार्केट ना, मतलब गिर रहा है मार्केट, उसके बाद उसको फ्लैट एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, एक कंसोलिडेशन के लिए वेट करना है आपको, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट, कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम 1 घंटा, आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए कंसोलिडेट करे मार्केट। अगर यहाँ से जाने के बाद ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, वो नहीं एंट्री होगी, फ्लैट एक जोन बनना चाहिए ऐसे, सी फ्लैट, एक बार दो बार जितना और फ्लैट बनता तो और बड़ा ब्रेकआउट रहता, यहाँ तक जाता ब्रेकआउट। सो ये चीज़ हो गई। सी क्या नोटिस किया आपने, नीचे गया, ऊपर गया, फिर इस लो को नहीं तोड़ा, ऊपर गया मार्केट और कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और ये ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट होते हैं जेन्युइन। सी वही वाली कंडीशन यहाँ पे मैंने जो बताया, यहाँ पे, तो ये रिवर्सल ब्रेकआउट है, इसी को आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर जो जाता है ब्रेकआउट, ऊपर सपोज आपको अप ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट लेना है, तो अप ट्रेंड के लिए मार्केट में ब्रेकआउट काम नहीं करते हैं ऐसे, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, ऐसे ऐसे करके एक एसएल खाएगा, 2 एसएल खाएगा, 3 एसएल, 4 एसएल, बट ये कंडीशन जो है इसमें पार्टिसिपेशन दिखता है। अब यहाँ से भी ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये ब्रेकआउट क्या है कि ये रिवर्सल के लिए ब्रेकआउट बनेगा। अब नीचे से ऊपर के लिए मैंने बताया ब्रेकआउट, अब ब्रेक डाउन, ऊपर टॉप से कैसे मूवमेंट्स को पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, 90% 95% में लिक्विडिटी लेगा, नीचे आएगा मार्केट, तो ऊपर से कैसा कंडीशन होगा, सेम वही, नीचे गया, नीचे नहीं जा रहा है। अब ऊपर जाने के बाद मार्केट हायर हाइज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सपोज मार्केट जैसे मैंने बताया लोअर लो आके लोअर लो फेल हो गया,
फिर ऊपर जा रहा है, 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 फ्लैट बनाया मार्केट यहाँ पे, जैसे कि मैंने लोअर के लिए बनाया था, यहाँ पे वो ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट, ठीक है। सेम वैसे ही हायर हाइज, ऊपर जाएगा मार्केट, टॉप से आपको मार्केट को ऐसे पकड़ना है, ऊपर गया है मार्केट, फिर लोअर लो बना रहा है, लेकिन हायर हाई बनाया नहीं रहा है, लोअर हाई बना रहा है लेकिन हायर हाई नहीं बना रहा है, हायर हाई नहीं बना रहा है, मतलब बाइंग स्लो हो गई है। तो बेसिकली क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे तो ब्रेकआउट आया है, बट बेसिकली क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट ये जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ किए होंगे ना, उनका एसएल खाएगा मार्केट, फिर नीचे आएगा डायरेक्ट। तो सेम कंडीशन, सेम कंडीशन इसके लिए भी, लोअर लो उसके लिए हायर हाई, डाउन रिवर्सल के मैंने बता रहा हूँ। तो ये कंडीशन है जिससे आप जेन्युइन ब्रेकआउट कैप्चर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए वेट भी करना रहता है, मार्केट अभी तो कुछ महीनों से फ्लैट चल रहा है मार्केट, तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, और इसके लिए आपको लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन चेक करना पड़ेगा कि कैसे है। अब जो मैंने आपको डाउन साइड के लिए बताया उसका अपोजिट कर लीजिएगा ऊपर अप साइड के लिए, मतलब सपोज वो भी एग्जांपल के टाइप में दिखा देता हूँ आपको, ये स्लो बाइंग, ठीक है, स्लो सेलिंग स्लो बाइंग, ये दोनों चेक करने हैं आपको, ठीक है। ये एक सिनेरियो देखिए, वही लोअर लो फेल हुआ तो हायर हाई फेल हुआ, हायर हाई फेल हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, उसके बाद उसने इस लो को तोड़ दिया, सपोज वही सेम कंडीशन जो मैंने डाउन ट्रेंड के लिए बताया था, वही लोअर लो का, ठीक है। इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रहेगा डायरेक्ट, अगर यहाँ पे रिवर्स यहाँ से डाउन करके ऊपर गया, कट कर दीजिए ट्रेड। तो आई होप गाइस ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, वही अपोजिट कर लीजिएगा, और डाउन साइड से मैंने बताया उसका अप साइड में, मतलब हायर हाई नहीं कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ लोअर लो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ऊपर से लिक्विडिटी लेके ग्रैब करके नीचे आ गया, ये सेम कंडीशन। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।